वेलकम टू होम कुकिंग। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको चैनल की अपडेट्स मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ ओरियो केक। ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है और इसे आप ओवन में भी बेक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो स्टोव ओवन यानी हम जो देगची में बेक करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे माइक्रोवेव में भी बेक कर सकते हैं। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें शामिल है ओरियो कुकीज़ 40 अदद, ये आप अपनी पसंदीदा फ्लेवर में भी ले सकते हैं। पिसी हुई चीनी आधी प्याली, दूध 2 प्याली, बेकिंग पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, कुकिंग चॉकलेट 100 ग्राम, व्हिपिंग क्रीम 400 ग्राम, ये तकरीबन 2 कप के बराबर है। एक्स्ट्रा ओरियो कुकीज़ जो हमें आइसिंग में इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले जो हमने 40 ओरियो कुकीज़ बताई थी उसका फाइन पाउडर बनाना है। चाहे आप चॉपर ग्राइंडर में लें या फिर आप इसे बेलन की मदद से भी चूरा कर सकते हैं। कुकीज़ का फाइन पाउडर बनाने के बाद इसमें बेकिंग पाउडर और पिसी हुई चीनी शामिल कर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जब तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिल जाएं, तब आप इसके अंदर दूध शामिल करें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाए। ये बैटर नॉर्मल केक के बैटर से थोड़ा सा पतला होगा। जब बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसे ग्रीस्ड पैन में डालकर इसे 2 से 3 मरतबा टेबल पर टैप कीजिए ताकि इसके अंदर जितने एयर बबल्स हैं वो रिमूव हो जाएं। फिर इसे 200 डिग्री पर 25 से 30 मिनट के लिए बेक कीजिए। डिफरेंट ओवन डिफरेंट टाइमिंग्स लेते हैं, इसलिए 25 मिनट के बाद केक को चेक करते रहें। हो सकता है वो 25 मिनट में भी डन हो जाए, हो सकता है वो ज़्यादा टाइम ले लें। और अगर आप माइक्रोवेव में कर रहे हैं तो इसे 6 मिनट्स के लिए बेक कर लें। इसके बाद आप केक टेस्टर की मदद से इसे चेक कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी टूथपिक डालकर इसे चेक कर सकते हैं। अगर वो क्लीन निकल आए इसका मतलब है कि आपका केक डन है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट केक बना है। केक लेवलर या केक नाइफ की मदद से इसे ठंडा होने के बाद 2 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। ये केक इतना सॉफ्ट है कि डैमेज होने का खतरा है। अगर आप चाहें तो इसे 2 इक्वल साइज के टिन्स में भी हाफ बैटर को बेक कर सकते हैं। केक लिफ्टर की हेल्प से मैं इसे केक बोर्ड पर रख रही हूँ। कंप्लीटली कूल होने के बाद ही इसके ऊपर आइसिंग कीजिएगा। जब तक ये कूल डाउन होता है हम इसकी आइसिंग प्रिपेयर कर लेते हैं। हमने जो एक्स्ट्रा कुकीज़ ली थी उसे फाइन पाउडर कर लिया। इसके बाद व्हिपिंग क्रीम को अच्छी तरह से व्हिप कर थिक कर लीजिए। व्हिपिंग क्रीम को हमेशा बिल्कुल चिल करने के बाद व्हिप करेंगे तो बहुत जल्दी स्टिफ पीक्स बन जाती हैं। मैं जो व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ इसमें ऑलरेडी शुगर एडेड है। अगर आपके पास जो क्रीम अवेलेबल है उसमें शुगर ऐड नहीं है तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें आइसिंग शुगर ऐड कर और फिर इसे बीट कीजिए। आप देख सकते हैं कि क्रीम कितनी अच्छी बीट होकर थिक हो चुकी है। इसके बावजूद अगर आपको डाउट है तो आप इस पाइपिंग बैग में डालें और नोज़ल की मदद से इसका डिज़ाइन बनाकर चेक कर सकते हैं कि ये सही से व्हिप हो चुकी है या नहीं। अगर आपको लगता है कि डिज़ाइन सही से फॉर्म नहीं हो रहा है तो फिर आप इसे थोड़ी देर और बीट कर लें। मैंने यहाँ विल्टन की 1M टिप यूज़ की है। जब क्रीम अच्छी तरह से व्हिप हो जाए तो थोड़ी सी क्रीम अलहदा कर लें जिसे हम टॉपिंग में यूज़ करेंगे, और बाकी रिमेनिंग क्रीम में हमें ओरियो का पाउडर मिक्स कर लेना है। अब केक की टॉपिंग के लिए मैं गनाश बना रही हूँ जो विदाउट क्रीम बनेगा। 100 ग्राम डार्क चॉकलेट को मैंने माइक्रोवेव में 30 सेकेंड्स के लिए मेल्ट कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें बॉइलिंग हॉट वाटर शामिल करूँगी और इसे इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। स्टार्ट में आपको लगेगा कि चॉकलेट शायद फटी फटी हो रही है, लेकिन घबराइएगा मत। इसे आप जैसे जैसे मिक्स करती रहेंगी वो पानी के साथ मिलकर बहुत अच्छी शाइनी चॉकलेट सॉस तैयार हो जाएगी। इसे थोड़ी देर के लिए आप साइड पर रख देंगे जब तक कि आप केक तैयार करेंगे इसका टेम्परेचर बिल्कुल केक के ऊपर पोर करने लायक हो जाएगा। अब केक के ऊपर फर्स्ट लेयर के ऊपर आप पहले क्रीम डालें और उसे अच्छी तरह से इक्वल स्प्रेड कर दें। ये केक इतना सॉफ्ट बना है कि मैंने इसे सोक नहीं किया है। अगर आप चाहें तो इसे शुगर सिरप या मिल्क की मदद से आप थोड़ा सा सोक कर सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर क्रीम की लेयर लगा दें। अब केक की सेकंड लेयर रखें और अगर चाहें तो इसे भी आप शुगर सिरप या मिल्क की मदद से सोक कर सकते हैं। मैंने यहाँ शुगर सिरप या मिल्क यूज़ नहीं किया है। इसके बाद इसके टॉप और साइड्स को क्रीम से अच्छी तरह से कवर कर दें और पैलेट नाइफ की मदद से इसे बिल्कुल इवन स्प्रेड कर दें। कोशिश कर साइड से जो केक के लेयर के बीच में
गैप रह जाता है उसे क्रीम से अच्छी तरह से फिल कर दें, वरना वो ऊपर से अनइवन लुक देगा। जब केक चारों तरफ से अच्छी तरह से आइसिंग कंप्लीट हो जाए और वो इवन लुक देने लगे, तब आप इसकी फिनिशिंग करें। कोई भी किचन टॉवल या टिश्यू पेपर लेकर इसके एजेस को अच्छी तरह से क्लीन कर दें, उसे थोड़ा सा गीला करने के बाद। इसके बाद जो हमने चॉकलेट सॉस प्रिपेयर करके रखा हुआ है उसे सेंटर में कम्प्लीटली पोर कर दें। मैंने ये सारा चॉकलेट सॉस इस्तेमाल कर लिया है। वो साइडों से थोड़ा थोड़ा सा ड्रिप करेगा, इसे इसी तरह से रहने दें। अगर आप चाहते हैं कि इसे कम्प्लीटली कवर करें तो चॉकलेट सॉस की क्वांटिटी को बढ़ा रखिएगा और इसे कम्प्लीटली इस सॉस के साथ कवर कर दें। इसके बाद जो हमने एक्स्ट्रा व्हिपिंग क्रीम पाइपिंग बैग में भर कर रखी थी, इसकी मदद से मैं इसके रोजेट्स बना रही हूँ। और इन रोजेट्स के ऊपर मैंने ओरियो कुकीज़ के 1/4 हिस्सा तोड़ कर उसे इसके ऊपर सेट किया है। आप अपनी मर्जी से जिस तरह की भी डेकोरेशन करना चाहें वैसे कर सकते हैं। आप ये केक ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी केक की पिक्स मेरे फेसबुक पेज पर शेयर करें। मुझे आपकी क्रिएशंस देखकर अच्छा लगेगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।